नमस्ते। मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम सुंदा माता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सुंदा माता मंदिर राजस्थान के जालोर जिले में स्थित सुंदा नाम की एक पहाड़ी पर स्थित चामुंडा देवी को समर्पित एक 900 साल पुराना मंदिर है। मंदिर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू से 64 किलोमीटर और भीनमाल महानगर से 20 किलोमीटर दूर है। अरावली की पहाड़ियों में 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चामुंडा देवी का यह मंदिर भक्तों के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है। गुजरात व राजस्थान के बहुत से पर्यटक इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पास का वातावरण बेहद ताजा व आकर्षक है। साल भर झरने बहते रहते हैं। जैसलमेर के पीले बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर हर किसी को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता है। यहाँ केवल माता के सिर की पूजा की जाती है। माता के सामने भूरेश्वर महादेव स्थित है। इस प्रकार सुंदा पर्वत पर शिव और शक्ति दोनों एक साथ प्रतिष्ठित है। जनश्रुति है कि बकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए चामुंडा माता अपनी 7 शक्तियों समेत यहाँ अवतरित हुई, जिनकी मूर्तियां सुंदा माता के पार्श्व में प्रतिष्ठित है। इस स्थान का पौराणिक महत्व है व यहाँ आना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। पर्वत चोटी पर स्थित मंदिर पर जाने के लिए वर्तमान में 800 मीटर लंबे रोपवे भी यहाँ संचालित है। सुंदा माता के मंदिर के अंदर 3 ऐतिहासिक शिलालेख है जो इस जगह के इतिहास के बारे में बताते हैं। पहला शिलालेख 1262 ईस्वी का है जो चौहानों की जीत व परमारों के पतन का वर्णन करता है। दूसरा शिलालेख 1326 ईस्वी का तथा तीसरा शिलालेख 1727 ईस्वी का है। नवरात्रि में मेले का आयोजन किया जाता है। पर्यटक बड़ी संख्या में सुंदा माता की यात्रा करते हैं। यह हुई मंदिर के बारे में जानकारी। अब हम सुंदा माता से संबंधित कथा के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में जालोर नामक राज्य में उदय सिंह नामक अतुल पराक्रम वाला राजा था। उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र चचिक देव महान, बलवान, उदार हृदय व बुद्धिमान था। चामुंडा माता के अनन्य और परम भक्त, प्रजाप्रिय और महान योद्धा चचिक देव ने युवराज पद प्राप्त किया। चचिक देव ने माता पिता नियम से श्रद्धा पूर्वक सुंदा पर्वत पर चामुंडा माता के शक्तिपीठ में जाया करते थे। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से प्रेरित महामना चचिक देव अपने माता पिता के साथ जैसे बचपन में सुंदा माता के दरबार में जाता था, वैसे ही युवावस्था में भी सदा जाता रहा। अनन्य भक्तों की भक्ति रात दिन बढ़ती ही रहती है। पिता की आज्ञा से वह सदा अपने राज्य में भ्रमण करता रहता था। दान, कृपा और प्रेम से वह प्रजा को प्रसन्न रखता था। लड़ाई के शौकीन, धूर्त, हिंसक और क्रूर सिंधुराज ने यवन लुटेरों के साथ जालोर राज्य पर आक्रमण कर दिया। चचिक देव ने पिता के साथ बहुत बड़ी सेना लेकर शत्रु को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने भीषण युद्ध किया। सुंदा पर्वत पर विराजमान जगदम्बा चामुंडा ने जालोर नरेश पर अनुग्रह किया। युद्ध में आक्रमणकारी सिंधुराज मारा गया और उसकी सेना भाग खड़ी हुई।
चचिक देव ने सुंधा पर्वत पर चामुंडा मंदिर में जाकर भक्ति भाव से माता को प्रणाम किया। उसने वहां मंदिर में सुंदर मंडप बनवाया। पिता उदय सिंह ने राजा चचिक देव को राज्य देकर वानप्रस्थ व्रत धारण कर लिया। वह चामुंडा माता की भक्ति में लीन रहता हुआ सुंधा पर्वत पर ही रहने लगा। एक बार प्रजा की सेवा करने वाला चचिक देव जगदम्बा चामुंडा और अपने पिता के दर्शन के लिए सुंधा पर्वत पर गया। वहां उसे अपने बुद्धिमान महात्मा का संदेश मिला कि हे राजन, अपनी ताकत के नशे में चूर रहने वाला और जालोर राज्य से द्रोह करने वाला गुजरात नरेश वीरम जालोर पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुका है। उसके साथ उसका मित्र शल्य भी है तथा दूसरी दिशा से वंथली का राजा संग उसकी सहायता के लिए जालोर पर आक्रमण हेतु तेजी से चला आ रहा है। यह संदेश सुनकर अविचल श्रद्धा वाला अनन्य भक्त महामती चचिक देव सुंधा पर्वतवासिनी माता चामुंडा की स्तुति करने लगा। हे माता, भक्तों का संकट मिटाने वाली तुम ही हो। शरण में आए हुए प्राणियों की वात्सल्य भाव से रक्षा करने वाली तुम ही हो। प्राणियों की विपत्ति मिटाने वाले तुम्हारे चामुंडा नाम का जो जाप करते हैं उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है। राजा चचिक देव इस प्रकार स्तुति करता हुआ समाधिस्थ हो गया। तब भक्त वत्सल देवी ने संतुष्ट होकर उस पर कृपा की। सुंधा माता का प्रसाद पाकर एक और वह दुश्मन के सामने चल पड़ा। दूसरी ओर उसका सामंत सिंह नामक पुत्र चला। शत्रुनाशिनी सुंधा माता ने अनुकंपा की। सामंत ने राजा संग को मार गिराया और उसकी सेना भाग गई। दूसरी तरफ राजा चचिक देव के नेतृत्व में जालोर की सेना ने प्रचंड शौर्य का प्रदर्शन किया और दुश्मन का मनोरथ भंग हो गया। राजकुमार सामंत सिंह भी सेना के साथ पिता चचिक देव की सहायता के लिए आ गया और भीषण युद्ध हुआ। रणभूमि खून से लाल हो गई। रणभूमि खंडित हथियारों और शक्त विक्षत शवों से पट गई। वीरम अपने मित्र शल्य और सेना के साथ युद्ध में मारा गया। विजयी राजा चचिक देव कृतज्ञता से सुंधा माता के मंदिर में गया। उस देवी भक्त राजा ने भक्ति भाव से महान उत्सव का आयोजन किया। सुंधा पर्वत निवासिनी करुणामयी चामुंडा माता लोक व्यवहार की बोलचाल में सुंधा माता नाम से ही विख्यात हो गई। जो परात्पर आदि शक्ति है वह महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती तीनों रूपों में पूजी जाती है। जो चित स्वरूप वाली माता कात्यायनी, महामाया, दुर्गा, पाप विनाशिनी, छत्रधारिणी और घोर दानवों की विनाशिनी है, वही महेश्वरी जगदम्बा सुंधा माता कहलाती है। उसकी कृपा से इस लोक और परलोक में सब फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आज हमने सुंधा माता के बारे में जानकारी प्राप्त की। समाज में धर्म व ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।